आज बात होगी लालू यादव के राजनीतिक संघर्ष के बारे में। लालू यादव का राजनीतिक जीवन यूं कहे कि एक बिहारी गाथा के रूप में आप इसे देख सकते हैं। इनका जीवन गाय चराने से लेकर मुख्यमंत्री और रेल मंत्री तक का है। जेल की सलाखों से लेकर रैलियों के एक बड़े भीड़ तक का है। इन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय की एक बड़ी लड़ाई लड़ी और इसका आप यूं कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की नींव रखी, ओबीसी लोगों को सशक्त बनाया और एम-वाई गठबंधन को मजबूत बनाकर अपने राजनीतिक कैरियर को एक नई ऊंचाई दी। इनके जीवन में और भी कुछ महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने राजनीति में हास्य और जिद दोनों को शामिल किया, जिस कारण से इन्हें लोग लालू के नाम से जानने लगे और लालू को इसी हास्य और जिद ने लालू बनाया। बहुत सारे लोग इनसे प्यार भी करते हैं और इनकी आलोचना भी करते हैं। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है गोपालगंज टू रायसीना, माई पॉलिटिकल जर्नी। इसमें लालू यादव और नलिन वर्मा नामक दो लोगों ने लिखा। लालू यादव खुद ही है। लालू को बताया गया है कि लालू का जन्म, इसी किताब के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि लालू का जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज के फुलवरिया गांव में एक गरीब यादव परिवार में हुआ। बचपन में वो गाय चराते और अपने भाई बहनों के साथ खेतों में दौड़ते थे। एक सुनहला बचपन इन्होंने जीने का प्रयास किया और गांव की मिट्टी में खूब इन्होंने खेला। लेकिन इस देसी लड़के में कुछ अलग था। वह बात करने में माहिर था बचपन से ही और उसकी जुबान में बिहार की जनता का दिल जीतने का एक जादू था। गांव में संसाधन कम थे, लेकिन लालू की बुद्धि काफी तेज थी। गोपालगंज जैसे छोटे क्षेत्र में कॉलेज की पढ़ाई का कोई खास इंतजाम नहीं था। लालू को पता था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो शहर का रुख करना ही होगा, शहर जाना ही होगा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी, बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके बड़े भाई और उनके माता पिता ने उनके पढ़ाई के लिए उनका समर्थन किया। लालू ने पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का अपना शुरू से ही लक्ष्य बनाया था, जो उस समय बिहार का सबसे बड़ा शैक्षणिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता था। जब लालू पटना पहुंचे तो पटना पहुंचकर लालू ने पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बीए और बाद में एलएलबी की पढ़ाई की। पटना विश्वविद्यालय उस समय बिहार का एक राजनीतिक गढ़ था, जहां के छात्र संघ, जिसका नाम है पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, PUSU के नाम से इसे संबोधित कर सकते हैं, में इन्होंने काफी सक्रियता दिखाई और लालू गोपालगंज के गांव से निकलकर बिहार की राजनीति तक पहुंच बनाने का अपना सीढ़ी तैयार करने लगे। 1970 में लालू PUSU के महासचिव चुने गए। यहां उन्होंने अपने नेतृत्व की पूरी तरह से क्षमता दिखाई। वे कॉलेज के फीस वृद्धि, छात्रावास की कमी और शिक्षा में सुधार जैसे मुद्दों को पूरी तरह से उछाले और इस पर एक बड़ा आंदोलन चलाया। उनकी देसी बोली और हास्य करने के तरीका ने वहां के छात्रों का दिल जीत लिया, या यूं कहें कि छात्रों का चहेता बना दिया। यही लालू जो गोपालगंज के फुलवरिया से निकले थे, 1973 में PUSU के अध्यक्ष बन गए। यहां से उन्होंने अपनी असली उड़ान शुरू की। उन्होंने जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी के बिहार आंदोलन में 1974 में हिस्सा लिया, जो भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार में भ्रष्टाचार, महंगाई और सामाजिक असमानता के खिलाफ बिहार आंदोलन शुरू किया था, जिसे बाद में संपूर्ण क्रांति का नाम दे दिया गया। लालू बिहार छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में भी चुन लिए गए थे और इस आंदोलन में लालू धीरे धीरे अपने चेहरे को चमकाने में लगे थे। बिहार में उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। अब्दुल गफूर कह सकते हैं मुख्यमंत्री थे,
जिनके खिलाफ जनता में काफी गुस्सा था। शिक्षा में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी उस वक्त के आम मुद्दे थे और ये आज भी बिहार के आम मुद्दे ही हैं। जेपी ने इन मुद्दों को उठाया और लालू ने छात्रों को सड़क पर उतार दिया। 18 मार्च 1974 को पटना विधानसभा का घेराव हुआ, जिसमें पुलिस ने फायरिंग भी कर दी। इसमें कई छात्र घायल हो गए। लालू को मौका मिला और लालू ने इसे और भड़काया और बच्चों तक पहुंचाया। लालू ने उसी वक्त नारा दिया, लाठी गोली खाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लालू ने गांधी मैदान और बिहार के अन्य हिस्सों में रैलियों का आयोजन किया कि बोली में गांव की मिट्टी थी, जो ग्रामीण छात्रों और जनता को एक दूसरे से कनेक्ट करती थी और उनके तरफ आकर्षित करती थी। जेपी ने लालू की ऊर्जा की काफी तारीफ की और एक वक्त में तो उन्होंने बिहार का युवा शेर तक लालू को कह दिया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और संपूर्ण क्रांति की आवाज बुलंद की। लालू या उस समय के जितने सारे लोग थे जो राजनीति में बहुत एक्टिव थे, लालू के दोस्त टाइप, तो लालू पर भी मिसा लगाया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है, इसके तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 1.5 साल 1975 से 76 तक वे बिहार के जेल में बंद रहे, जिनमें पटना और हजारीबाग का जेल शामिल है। इस दोनों जेल में ज्यादा दिनों तक रहे। जेल में इनके साथ आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे नेता भी वहां पर मौजूद थे, मतलब जेल में बंद थे। इनके साथ रात भर ये लोग बैठकर सियासी गपशप किया करते थे, जिसमें लालू भी होते थे। लालू ने समाजवादी विचारों को गहराई से समझा और ओबीसी मुस्लिम गठजोड़ की नींव रखी। लालू ने नीतीश को एक बार चिढ़ाने के लिए कहा कि नीतीश, तू रात भर किताब पढ़ता रहता है, जेल में भी इंजीनियरिंग करेगा क्या? नीतीश ने जवाब दिया, लालू तू नौटंकी कर, हम सियासत अपना बनाएंगे। ये किस्सा गोपालगंज टू रायसीना नामक पुस्तक में भी मिलता है। आपातकाल खत्म हुआ और 1977 में, जैसा कि आप जानते हैं, जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी वो हार गई। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई केंद्र में प्रधानमंत्री बने और बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। लालू जो जेल में 1.5 साल से थे और सियासी ट्रेनिंग ले रहे थे, इस लहर में उनका सितारा उभरने वाला था। 1977 में लालू प्रसाद यादव ने छपरा से जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और यहां से जीत हासिल की। 1979 में जनता पार्टी के में काफी आंतरिक कलह शुरू हो गया। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम के बीच सत्ता की लड़ाइयां, इन लोगों के बीच सत्ता के लिए लड़ाइयां बढ़ गई, जिस कारण से जनता पार्टी टूट गई। चौधरी चरण सिंह ने इससे टूटने के बाद एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था लोक दल, और जनसंघ जो पहले से पार्टी चली आ रही थी, उसने एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की नींव रख दी। जनता पार्टी के टूटे हुए ही ये दो लोग हैं, यानी कि लोक दल और बीजेपी। जनता पार्टी टूट गई, जिसका नेतृत्व जो है अब चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेता कर रहे थे। जनता पार्टी के टूटने के बाद लालू लोक दल में शामिल हो गए, जिसका नेतृत्व चौधरी चरण सिंह और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेता कर रहे थे। 1980 में लालू ने सोनपुर, जो सारण जिला में ही पड़ता है, के विधानसभा से चुनाव लड़ा और यहां से जीत हासिल की। उनकी रैलियों में देसी नौटंकी और नारे जैसे जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू जैसे नारा खूब गूंजते थे और यह जनता को खूब भा रहे थे। उसी समय 1984 में भागलपुर में एक दंगा हुआ, जो बिहार के इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है।
जिसने सामाजिक और सियासी समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। भागलपुर दंगों के दौरान और बाद में लालू ने मुस्लिम समुदाय के हक के लिए खूब जोरदार आवाज उठाई। उनकी सियासी चतुराई और देसी अंदाज ने उन्हें मुस्लिम लोगों के एक भरोसेमंद नेता के रूप में खड़ा कर दिया, या यूं कहें कि मुस्लिम के मसीहा के रूप में खड़ा कर दिया। 1985 के विधानसभा चुनाव में लालू ने फिर सोनपुर से विधानसभा चुनाव जीता। इस दौरान लालू का लोकदल कमजोर रहा था, लेकिन लालू की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई। उनकी रैलियों में गांव-गांव में मेला लग जाता था। उनके रैलियों में भांग, लाठी और देसी नाच का माहौल बना होता था। लालू ने 1985 से 89 के बीच चुनाव में एमवाई गठबंधन यानी कि मुस्लिम और यादव गठबंधन को खूब मजबूत किया और अपने लिए एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया। 1988 में लोकदल, जनता पार्टी और अन्य समाजवादी गुटों ने मिलकर एक नया दल बनाया जिसे कहते हैं जनता दल, जिसका नेतृत्व बीपी सिंह ने किया। लालू ने छपरा से इसी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और एक शानदार जीत हासिल की। 1989 में वीपी सिंह की जनता दल की केंद्र में सरकार बन गई। इस सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला कर दिया। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा की, जिसने देश की सियासत को पूरी तरह हिला दिया। 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें जनता दल के कांग्रेस और बीजेपी को काफी टक्कर दी। जनता दल ने 122 सीटें जीती, जो बहुमत से कुछ कम थी, लेकिन गठबंधन और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनी और इसी सरकार के मुखिया बने लालू प्रसाद यादव और 10 मार्च 1990 को इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। लालू ने तुरंत मंडल आयोग की सिफारिशों को बिहार में लागू किया, जिसने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। उन्होंने ओबीसी और मुस्लिम नेताओं को जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, जगदीश शर्मा को सियासी मंच दिया, या कह सकते हैं कि इन नेताओं को पैदा किया। उसी समय बीजेपी के एलके आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां से अयोध्या उत्तर प्रदेश तक इन्होंने रथ यात्रा शुरू की, जिसका मकसद था राम मंदिर आंदोलन को हवा देना। 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में एलके आडवाणी के रथ को उस समय रोक लिया गया और लालू ने बिहार पुलिस को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। उस समय लालू की ही सरकार थी। ये सियासत का एक मास्टर स्ट्रोक था लालू का, जिसने लालू को रातों रात राष्ट्रीय हीरो बना दिया। आडवाणी जी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है कि रथ यात्रा ने हिंदू सेंटिमेंट्स को जगाया और बीजेपी को 1989 में जो 85 सीटें मिली थी, उसके जगह 1991 में 120 सीटों तक पहुंचे। 1990 में लालू के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सबसे करीबी सहयोगियों में थे हमारे आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती आज की नहीं थी। 1970 के दशक के जेपी आंदोलन जिसकी मैंने चर्चा की थी, उस समय की थी। दोनों एक साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन में भी थे और एक साथ पढ़ाई भी करते थे। दोनों ने जनता दल के मंच पर ओबीसी के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के सियासत को हवा दी थी या आगे बढ़ाया था। अब शुरू हुआ यहां से एक नया दौर लालू के राज का। मुख्यमंत्री रहते हुए जिसे सभी लोग परिचित हैं, उसे कहते हैं जंगल राज। जंगल राज का दौर एक ऐसा शब्द है जिसे लालू के 1990 से 95 के शासन से जोड़ा गया। यह अपराध, बाहुबलियों के बोलबाले और प्रशासनिक अराजकता के छवि को दर्शाता है। इसने नीतीश को लालू से अलग करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1990 से 94 में बिहार में काफी अपहरण, रंगदारी और हत्या की घटनाएं बढ़ गई थी।
नीतीश को लालू की बाहुबली वाला यह सियासत नहीं भा रहा था और यादव केंद्रित जो रणनीति इन्होंने बनाई थी, इससे नीतीश कुमार काफी असहज हो गए थे। नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर 1994 में समता पार्टी की गठन की। इसका मकसद था जंगल राज की छवि के खिलाफ लालू को चुनौती देना। इन लोगों ने सुशासन और विकास का नारा दिया। समता पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। 1995 में समता पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर लालू की जनता दल को चुनौती दी। नीतीश ने जंगल राज को मुख्य मुद्दा बनाया, लेकिन लालू की एमवाई गठबंधन और वो देसी नौटंकी इस पूरी कहानी पर भारी पड़ी, क्योंकि हम तो बिहारी हैं, मामला तो यहां है। 1995 में लालू फिर से मुख्यमंत्री बने। 1996 का 11वां लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में 96 में हुआ, अप्रैल मई में। नीतीश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जून 1996 में एचडी देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा की सरकार में नीतीश को केंद्रीय कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री बनाया गया। इधर जो है बिहार में चारा घोटाला का मामला उजागर होने लगा था। चारा घोटाला बिहार के पशुपालन विभाग में 1970 से 90 के दशक में चली एक संगठित धोखाधड़ी थी, जिसमें फर्जी बिलों के जरिए लगभग 950 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई थी। घोटाला 1970 के दशक से छोटे छोटे स्तर पर शुरू हुआ, लेकिन 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तब यह बड़े पैमाने पे शुरू हो गया। 1996 में सीबीआई ने रांची, तब बिहार का हिस्सा ही था, झारखंड भी, तो रांची उसी में था, में जांच शुरू की। एक आप नाम सुने होंगे डीपी ओझा, जो रांची के डिप्टी कमिश्नर थे। इन्होंने फर्जी बिलों की जांच की और सीबीआई को यह पूरी सूचना दी। चारा घोटाला और बिहार में अराजकता के कारण जनता दल में फूट पड़ गई और इसके बाद लालू ने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल, जो आप आरजेडी के नाम से जानते हैं, इसको बनाया। चारा घोटाला के दबाव में लालू ने 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। यह उनकी सियासी चतुराई और बिहार में पकड़ बनाए रखने का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। हालांकि राबड़ी औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री थी, उनकी सरकार को लालू के नियंत्रण में ही माना जाता था। इस दौरान जंगल राज की छवि बरकरार रही और बाहुबलियों का बोलबाला जारी रहा। राबड़ी के शासनकाल में जंगल राज की छवि और विकास की कमी ने विपक्ष को मजबूत किया, लेकिन नीतीश कुमार ने समता पार्टी, जो बाद में चलकर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू बना, और बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का गठबंधन बनाया और 2005 में आरजेडी को सत्ता से बेदखल कर दिया। नीतीश 24 नवंबर 2005 को बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। बिहार में 2004 में लोकसभा चुनाव भी हुआ, जिसमें आरजेडी यानी कि लालू राबड़ी बनाम एनडीए में कौन था? जेडीयू और बीजेपी थी। इन दोनों के बीच काफी कांटे की टक्कर थी। लालू ने यूपीए के साथ गठबंधन किया, जिसमें कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे एलजेपी कहते हैं, रामविलास पासवान वाला, और सीपीआईएम शामिल था, और यही यूपीए था। दूसरी तरफ था एनडीए, जिसमें आपको जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार वाला और बीजेपी था। 2004 का लोकसभा चुनाव लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के लिए बिहार में जीत का परचम लहराने वाला था। 21 सीटें जीतकर लालू ने उस वक्त यह दिखा दिया कि एमवाई गठजोड़ धर्मनिरपेक्षता की ताकत कितनी बड़ी है, जिसने उन्हें यूपीए में एक अहम साझेदार के रूप में खड़ा किया और इसी जीत में उन्हें केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। उनकी रणनीति, लोकप्रिय उपाय और वाणिज्यिक चतुराई और प्रशासनिक सुधारों ने
कहीं ना कहीं एक मजबूत रूपरेखा तैयार किया और रेलवे जो कि बहुत पहले से घाटे में जा रहा था उसे मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया। 2009 में लोकसभा के चुनाव फिर हुए और आरजेडी को बिहार में केवल 4 सीटें मिली। 2009 में यूपीए 2 की सरकार बनी, लेकिन लालू को रेल मंत्रालय नहीं मिला। यह मंत्रालय ममता बनर्जी जो टीएमसी की नेता हैं, इनको मिल गया। इसके बाद लालू ने बिहार में आरजेडी को पुनर्जन्म दिलाने का प्रयास शुरू कर दिया, जिसमें अपने पुत्र तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया और महागठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी की रणनीति बनाई। लालू ने अपने बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को सियासी में उतार दिया। 30 सितंबर 2013 को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। लालू पर आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश और 420 यानी कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी सिद्ध किया। 3 अक्टूबर 2013 को सजा के बाद लालू की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता है कि 2 साल से ज्यादा की सजा पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा सांसद से, जो उनकी सियासी जिंदगी को एक बड़ा झटका था। ऐसी यात्रा को हम देख रहे थे अभी तक में लालू यादव की, जो गोपालगंज से निकला, रायसीना तक पहुंचा और एक नई कहानी राजनीति में गढ़ दी। आप लालू के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा हमें कमेंट में। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर हम किसी दूसरे नए सत्र में इस वीडियो से जोड़कर वर्तमान तक की चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।